कुछ दिन पहले इंडिया टुडे ग्रुप ने नेताजी के ऊपर परिवारवाद को लेकर के एक कवर स्टोरी और कार्टून बना दिया। समाजवादी पार्टी ने विरोध किया तो उन्होंने उसे डिलीट कर दिया, लेकिन उसके जरिए एक पैगाम आपके सामने मैं रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के परिवारवाद पर कभी कोई कवर स्टोरी या कोई डिबेट नैरेटिव क्यों नहीं बनता है। जब भी परिवारवाद शब्द आपके जहन में आएगा तो गांधी परिवार से शुरू होगा, फिर मुलायम परिवार, लालू परिवार या क्षेत्रीय दलों के परिवारवाद से जुड़ जाएगा। उसमें ममता बनर्जी, स्टालिन से लेकर के कई और लोग शामिल कर लिए जाएंगे। लेकिन असल में यह परिवारवाद क्या है भारतीय जनता पार्टी का, इसे बिहार से समझना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि एक व्यक्ति राज्यसभा के सांसद हैं, उनका बेटा चुनाव नहीं लड़े फिर भी मंत्री की शपथ ले लेता है। यह हम बात गृह मंत्री अमित शाह के बेटे की नहीं कर रहे हैं, वो तो अभी आईसीसी में है। हम बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की बात कर रहे हैं। शकुनी चौधरी के बेटे गृह मंत्रालय संभालेंगे बिहार में, और बिहार में 20 साल बाद बीजेपी के हाथ में गृह मंत्रालय आया है और पिछले 3-4 दशक बाद समाजवादी खेमे के बाहर यह गृह मंत्रालय उनके पास पहुंचा है। यानी बिहार में परिवारवाद क्या है, इसको बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार से समझा जाएगा। और यह भी देखा जाएगा कि नीतीश कुमार, जो एक जमाने में नरेंद्र मोदी के सामने कुर्सी पर बैठे रहते थे और कान में मोदी आकर कुछ फूंकते थे, आज नीतीश कुमार किन हालातों में कहां पहुंच गए कि शपथ ग्रहण के बाद जब विदाई करने पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो पैर छूने हुए उनकी वीडियो वायरल हो गई। इस फोटो को देख करके कोई भी समाजवादी व्यक्ति है वो शर्मिंदा होगा, क्योंकि समाजवादियों को लेकर के, समाजवादी विचार के लोगों के मन में एक श्रद्धा, एक सम्मान हमेशा रहा है। वही सम्मान नीतीश कुमार को भी लेकर हमेशा रहा। लेकिन अब नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वह लोगों की आंख झुका देने वाला है, शर्मिंदा कर रहा है। नरेंद्र मोदी से उम्र में बढ़े, नरेंद्र मोदी से कद में बढ़े, विचार में बढ़े, अपने राजनीतिक जीवन में बढ़े, और नरेंद्र मोदी जैसे नफरती, दंगाई राजनीति का ठप्पा जिस पर लगा हो, जिसके विरोध में इन्होंने इस्तीफा दिया हो, और बिहार में जब तक मुख्यमंत्री रहे कभी दंगा, फसाद, नफरत की खेती नहीं होने दी बीजेपी आरएसएस की, वो इतने कमजोर कैसे हो गए कि पैरों में गिर रहे हैं और गृह मंत्रालय चला गया, पैसा बचा है नीतीश के पास, पावर चली गई बीजेपी के पास। इसका विश्लेषण जरूरी है। लेकिन बात जहां से मैंने शुरू की थी, थोड़ा फिर से उसे आपको समझा दूं। पैसा और पावर के बिहार के जंग में बीजेपी ने कैसे पावर हथिया ली और उस पावर का आने वाले दिनों में बीजेपी कितना दुरुपयोग करने वाली है, उत्तर प्रदेश के नक्शे पर चल करके बीजेपी बिहार में क्या क्या करेगी, इसका भी एक संकेत मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सोशल मीडिया पर एक लिस्ट वायरल हो रही है, और इस लिस्ट को देखते हुए यह जहन में रखिएगा कि यह लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में, मंत्रिमंडल विस्तार में, मंत्रिमंडल में शामिल लोगों की है जो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हैं, जेडीयू भी इसमें शामिल है। पहला नाम, मैं पूर्व मुख्यमंत्री व गया से सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पुत्र, वर्तमान विधायक ज्योति मांझी का दामाद और वर्तमान विधायक दीपा मांझी का पति संतोष कुमार मांझी शपथ लेता हूं कि परिवारवाद नहीं है, क्योंकि वह बीजेपी के साथ है। दूसरा, मैं पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी और पूर्व विधायक स्वर्गीय श्रीमती पार्वती देवी का उप मुख्यमंत्री पुत्र सम्राट चौधरी शपथ लेता हूं कि परिवारवाद नहीं है। क्यों? डियर इंडिया टुडे और डियर डिबेटर, आइडियोलॉग और पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये परिवारवाद नहीं दिखता आपको? चलिए आगे बढ़िए, अभी तो शुरू किया है। मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और वर्तमान विधायक श्रीमती स्नेहलता का पुत्र दीपक प्रकाश शपथ लेता हूं कि। अगला देखिए, मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की पुत्री श्रेयसी सिंह शपथ लेती हूं। अब ये बीजेपी के और एनडीए का परिवारवाद नहीं है क्या? आगे देखिए, अभी कहां। मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की पुत्र वधू और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद शपथ लेती हूं कि। मैं पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी का पुत्र विजय चौधरी, और ध्यान रखिएगा विजय चौधरी इस बार अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे, ये तो जेडीयू के पुराने लोगों ने दबाव डाला कि नहीं आप ही लड़िए साहब, बेटा हार जाएगा। विजय चौधरी
शपथ लेता हूं कि, अगला नंबर, मैं पूर्व मंत्री महावीर चौधरी का पुत्र और समस्तीपुर की वर्तमान सांसद शांभवी चौधरी का पिता अशोक चौधरी शपथ लेता हूं कि। अशोक चौधरी के बारे में एक बात आप पता नहीं याद है कि भूल गए, 53 साल की उम्र में वो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने हैं कुछ दिन पहले। और बेटी शांभवी चौधरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़कर संसद पहुंच गई हैं। संसद, लेकिन कोई परिवारवाद नहीं है। नेक्स्ट, मैं पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा का पुत्र नितिन नवीन शपथ लेता हूं कि। मैं पूर्व मंत्री चंद्रिका राम का पुत्र और पूर्व विधायक अनिल कुमार का भाई सुनील कुमार शपथ लेता हूं कि। मैं समता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष व स्वर्गीय भूटन सिंह की पत्नी लेसी सिंह शपथ लेती हूं कि। और ये सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और उन माननीय नीतीश कुमार जी के सामने शपथ ले रहे थे, जो बार बार पिछले दिनों बड़ी अमर्यादित शैली में जा करके लालू प्रसाद के ऊपर टिप्पणी करते रहे। हालांकि मैं फिर से बता दूं, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का रिश्ता भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत कम लोगों का होता है। क्या गजब रिश्ता भाई, कभी बाद में उससे बात करेंगे। और उस रिश्ते की अहमियत क्या होती है। कभी लालू यादव को सम्मान गिराया नहीं नीतीश कुमार ने, और लालू यादव ने भी इस बात को समझा कि मेरा भाई है नीतीश। दोनों एक साथ समाजवाद की पाठशाला से निकले, दोनों एक साथ संघर्ष के जमीन से दोनों निकले और दोनों बड़े नेता बने। और एक बार संसद में खड़े होकर लालू प्रसाद ने कहा भी था कि धर्म अधर्म की बारी आई है, और एक तरफ मेरे चाचा बैठे हैं और दूसरी तरफ मेरा भाई बैठा है नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है तो आज अपने लोगों पर गदा चलाना पड़ रहा है। मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हो। कहीं मेरे चाचा बैठे हैं गफूर चाचा, कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है तो आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर हम लोग को। चिंता मत कर। ये शैली थी लालू प्रसाद की। और यहां तक कहें कि हम जानते हैं नीतीश मेरा छोटा भाई है। लोगों के मुंह में 32 दांत होता है, नीतीश के पेट में दांत है। इसका मतलब समझते हैं नीतीश क्या करते हैं क्या नहीं करते, किसी को भनक नहीं लगती। नीतीश कुमार ने साधा भी है बिहार को। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं हमेशा नीतीश कुमार का जब जिक्र आया मैंने तारीफ की। दंगा नहीं होने दिया बिहार में। विकास, रोड, पुल, ये सब दुनिया बनाती है। शीला दीक्षित दिल्ली में बनाई, चली गई। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बहुत कुछ किए, चले गए। बीजेपी कुछ नहीं कर रही, वहीं जहां झुग्गी वहां मकान, गंगा यमुना साफ कर देंगे, प्रदूषण खत्म हो जाएगा, सब कह के बीजेपी आ गई, झुग्गी तोड़ डाली। पोल्यूशन भयानक है दिल्ली में इस समय, और यमुना नकली बना करके छठ का सम्मान करा रहे थे। लेकिन बीजेपी ये नैरेटिव बनाती है कि सुशासन कौन है, नीतीश कुमार। जबकि नीतीश कुमार क्या है, ये बात समाजवादी खेमे से लोगों को पूछिए। नीतीश कुमार वो हैं जिन्होंने बिहार को यूपी बनने से अब तक रोका था। दंगाई, बुलडोजर, मुकदमा, पुलिस, फर्जी मुकदमा, डराना, धमकाना, इन सारी चीजों से बिहार के लोगों को बचाया था। हम इस बात पर नीतीश कुमार की शिकायत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे कि उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को मजबूत कर दिया। और वही आरएसएस बीजेपी उनकी पार्टी और उनके पूरे राजनीति को लील गई है। और ऐसा लील गई कि जिस व्यक्ति के खिलाफ जाकर के नीतीश कुमार ने एक समय इस्तीफा दिया था कि ऐसे विवादित, नफरती, दंगाई, विवाद के लोगों के साथ मेरा रिश्ता नहीं होगा, उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था और उसके बाद अलग हो गए थे एनडीए से। वो समझौता नहीं कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम दंगा, नफरत। और आज वही नीतीश कुमार उसी शख्स के सामने नतमस्तक होते जा रहे हैं। लेकिन टीवी डिबेट में परिवारवाद की बात नहीं होगी। वही नीतीश कुमार परिवारवाद पर बार बार हमला करते नजर आए कि अपने लालू यादव पर बोलते थे अपने था, फिर उसके बाद बीबी को बना दिया। इस तरह की चीजों से जो डिबेट बन रही थी, हालांकि विधानसभा के उस डिबेट को भी भूलना नहीं चाहिए कि जब नेता प्रतिपक्ष थे तेजस्वी और सामने नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए कुछ बात बोले, तो खड़े होकर नीतीश कुमार बोले कि यह सब बात बोलने का अधिकार आपका नहीं है, कुछ बात बोलने का हक केवल आपके पिता को है, इसलिए हिसाब से बोला करो। वो वीडियो जरूर देखिएगा जो मैं बताता हूं कि लालू और नीतीश का रिश्ता क्या था। जब बहुत गुस्से में खड़े होकर के नीतीश कुमार तेजस्वी को डांटने के शैली में खड़े हुए, दोनों एक दूसरे के विरोध में थे, और नीतीश कुमार कहते हैं
कि भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम कुछ नहीं कहते हैं। भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। यह रिश्ता उन दोनों का था, लेकिन अब वो रिश्ता बिहार का 3-4 दशक के सियासत का खत्म हो गया है। लालू प्रसाद राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है और नीतीश कुमार की सक्रियता इतनी बढ़ गई कि पहली बार उनके हाथ से गृह मंत्रालय चला गया है। पैसे के लिए कुछ लोगों का मंत्रालय मिल गया है जेडीयू कोटे में, और जेडीयू कोटे में कितना पैसा किस पार्टी को है इस ग्राफ से आप देख करके समझ जाएंगे। पैसा तो अभी भी बीजेपी से ज्यादा जेडीयू के पास है, और जेडीयू के लोग इस बात में खुश होंगे। खुश होंगे कोई संजय झा, खुश होंगे कोई अशोक चौधरी, खुश होंगे कोई विजय चौधरी, खुश होंगे कोई ललन सिंह, खुश होंगे जेडीयू के वो तमाम लोग जो पैसा कमा करके बिहार में इस तरह की चीज को स्थायी करना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार कहां हैं? और नीतीश कुमार जानते थे, शिक्षा हमेशा अपने पास रखते थे, गृह मंत्रालय हमेशा अपने पास रखते थे। बीजेपी को बिहार से पैसा नहीं चाहिए। बीजेपी के पास पैसे के कितने स्रोत हैं बिहार के लोगों को पता है। क्या क्या पैसे से कहां कहां होता था। बिहार से उसको पावर चाहिए थी, इसलिए सम्राट चौधरी को अकेला एक मंत्रालय दिया है, गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय का मतलब समझते हैं आप? कोई भी कानून पूरे बिहार की पुलिस किसको रिपोर्ट करेगी? गृह मंत्री को। गृह मंत्री का मन करेगा तो रिपोर्ट कर देगा मुख्यमंत्री को। पॉलिटिकल पावर में ऑन पेपर भले ही सीएम होंगे नीतीश कुमार, सबके सर्वे सर्वा, लेकिन हकीकत क्या होगी आप भी जानते हैं। नीतीश कुमार को कितनी रिपोर्ट करेंगे बीजेपी के सम्राट चौधरी, और कितनी रिपोर्ट करेंगे वो अमित शाह को, केंद्रीय गृह मंत्री। और अमित शाह ने वो मंत्रालय ले लिया है जिससे अब बीजेपी बिहार में अपना पांव पसारेगी, जिसके सामने एक बाधा थे नीतीश कुमार। इसीलिए मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार की जितनी आलोचना करता हूं उससे ज्यादा तारीफ आलोचना हमेशा करता रहा कि आरएसएस बीजेपी को आपने खाद पानी दे दिया, विचारधारा समझौता कर दिया, अपने जीवन के सारे कमाई को किसके पैरों में रख दिया, बार बार खोजने के लिए झुक जाते हैं। लेकिन नीतीश जी, आपने बिहार को जो होने से बचाए रखा था ना, आपके सामने आपके मुख्यमंत्री रहते, बीजेपी ने अब उसे अपने हाथ में ले लिया है, वो होम मिनिस्ट्री। अब उसके बाद देखिएगा, मुकदमा, जेल, लाठीचार्ज, नियम कानून, कायदे, बुलडोजर, जो जो बिहार में हो सकता है, सब होने की शुरुआत इस मंत्रालय के विस्तार से हो गई। भले ही इस समय लोगों को यह बात सुन के आश्चर्य लगे कि भाई आप तो महागठबंधन का समर्थन कर रहे थे और आपको ये लगेगा कि ऐसा होगा वैसा होगा, आप तो कह रहे थे नीतीश बनेंगे भी नहीं। हम तो ये भी कह रहे थे कि नीतीश को बनाएंगे, क्योंकि चुनाव भी उनके चेहरे पर लड़ा था। इतना हल्ला हो भी गया था कि दूल्हा नीतीश कुमार है, माला नहीं पड़ेगी। लेकिन नीतीश कुमार, अब पैसा वाले नीतीश कुमार बचे, पावर वाले नीतीश कुमार नहीं बचे। अगर आपको इन बारीकियों का राजनीति समझ में आती है तो हमारी बात समझ जाएंगे। बाकी आपके आंखों पर भी कोई चश्मा लगा है तो आपको जैसे बीजेपी और आरएसएस का परिवारवाद न कभी दिखा न कभी दिखेगा, और उस पर कोई इंडिया टुडे हेडलाइन कवर स्टोरी नहीं बनाएगी, कोई कार्टून नहीं बनाएगा, टीवी डिबेट में बैठ करके कोई संघी, मनवादी, जातिवादी, नफरती, लालू मुलायम को गाली देने वाला परिवारवाद पर इतनी टिप्पणी नहीं करेगा जितना बीजेपी ने परिवारवाद बिहार में फैलाया। इसलिए बिहार में क्या अब पूरी तरह से राजनीति बदलने जा रही है? क्या बिहार अब पूरी तरह से बदल जाएगा? क्या बिहार अब वो बिहार बनेगा जिसमें उत्तर प्रदेश के लोग समझ रहे थे कि बुलडोजर और फर्जी मुकदमा, जेल, पुलिस, ये वो, क्या बिहार में वो दखल दे चुका है? मेरा मानना है कि अब उसकी औपचारिक घोषणा हो चुकी है। बिहार अब एक चुनौती के दौर में प्रवेश कर गया, जिसे लंबे समय तक जिस बिहार की बुनियाद को रखा था तथागत बुद्ध के समता, न्याय, शांति, प्रेम, करुणा के विचार ने, महावीर जैन के विचार ने, जिस बिहार की बुनियाद को रचा था संतों, गुरुओं, महापुरुषों के विचार ने, जिस बिहार को कभी एक जमाने में जेपी आंदोलन ने तो कभी कर्पूरी जगदेव मंडल ने दिशा दिखाई थी, जिस बिहार को कभी कॉमरेड जगदीश महतो, रामनरेश राम से लेकर के मंडल आंदोलन ने दिशा दिखाई थी, जिस बिहार को पिछले 3-4 दशक तक संघी, दंगाई, नफरत की आग में जाने से बचाने वाले 2 नेता खड़े थे, लालू और नीतीश, वह बिहार 2025 से
आरएसएस के कब्जे में जा चुका है। आने वाले कुछ दिनों में बीच बीच में इसके संकेत आपको मिलते रहेंगे। बधाई बिहार वालों, वीडियोस देखते रहना। ट्रेन में खड़े होकर के नौजवान वीडियो बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वोट दिए थे बीजेपी को तो ट्रेन में लद कर चलो मजदूर बनने कहीं और। अब बिहार किस दिशा में जाएगा, क्योंकि बिहार ने पलायन, फैक्ट्री, पढ़ाई, नौकरी, कमाई, दवाई के मुद्दे को नकार दिया। बिहार ने जैसे स्वीकार किया है, आने वाले दिनों में वो अपना असर दिखाएगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन दबाइए यानी घंटी की बटन, तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।